हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आयुषी शुक्ला ड्राइंग। आज हम सभी संस्कृत के दूसरे पाठ का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला पंक्ति है, नितराम नीचो अस्मात् त्वं खेदम कूप कदापि मा कीर्था अत्यंत सरस हृदयो यतः प्रेषा गुणग्रहिता अस। हे कुवे, मैं अत्यधिक नीच हूँ, इस प्रकार का खेद तुम कभी भी मत करना। नितराम मतलब अत्यधिक, नीचवश मतलब नीच हूँ इस प्रकार, तो मतलब तुम, खेदम मतलब दुख, कूप मतलब कुएं, कदापि मतलब कभी भी, माँ मतलब मत, कीर्था मतलब करना। हे कुएं, मैं अत्यधिक नीच हूँ, इस प्रकार का खेद अर्थात दुख तुम कभी मत करना। तो अत्यंत सरस हृदयो यतः प्रेषाम गुणग्रहिता अस। तुम अत्यंत सरस हृदय वाले हो, क्योंकि यथा मतलब क्योंकि तुम अत्यंत सरस हृदय वाले हो। प्रेषाम मतलब दूसरों के गुण अर्थात रस्सी को ग्रहण करने वाले हो। अब एक बार फिर से, नितराम नीचो अस्मात् त्वं खेदम कूप कदापि मा कीर्था यतयंत सरस हृदयो यतः प्रेषाम गुणग्रहिता अस। हे कुएं, मैं अत्यधिक नीच हूँ, इस प्रकार का दुख तुम कभी मत करना, क्योंकि तुम अत्यंत सरस हृदय वाले हो, दूसरों के गुण अर्थात रस्सी को ग्रहण करने वाले हो। नीर क्षीर विवेके हंस आलस्यम तम्यो तनेषु चेत विष अस्मिन् धनु अन्यः कुलवर्तम पालस्यत कहा। नीर क्षीर पानी और दूध, पानी का पानी और दूध को दूध अलग करने का गुण हंस के पास होता है। तो वही इस पंक्तियों में कवि कहता है, नीर क्षीर को अलग करने वाला कानून अर्थात दूध का दूध, पानी का पानी अलग करना अर्थात उचित न्याय करने वाले हंस। हे हंस, उचित न्याय करने में तुम ही आलस करोगे, तमेव मतलब तुम ही आलस करोगे, तो इस विष में, विष अस्मिन धुन्या अन्य मतलब इस विष में कौन, कहा मतलब कौन है तुम्हारे कुल व्रत का पालन करने वाला। अब तीसरे पंक्ति में आते हैं, कोकिल यपाय द्युशान तावद बिरसान करील बिटेप्सु या वन मिलाल लिमाल या वन लिमाल को अब रसाला समल सत। हे कोयल, बिताओ अपने दिनों को, तावद दिवशान अपने दिनों को, जब तक, तावद मतलब जब तक, सॉरी, हे कोकिल अपने दिनों को जब तक बिताओ कारिल के पेड़ों पर। हे कोयल, तुम अपने दिनों को जब तक बिताओ कारिल के पेड़ों पर, यावंत मिलाल जब तक भोरों की पंक्तियों से गुंजायमान, यावंत मिलाल मतलब भोरों की पंक्तियों से गुंजाए, कोवप मतलब कोई भी, रसाला मतलब आम का वृक्ष, सम्मिलित मतलब सुशोभित नहीं होता अर्थात फलता फूलता नहीं है। तो हे कोयल, अपने दिनों को जब तक तुम कारिल के पेड़ों पर बिताओ, तब तक भोरों की पंक्तियों से गुंजायमान कोई आम का वृक्ष सुशोभित नहीं होता अर्थात फलता फूलता नहीं है। रे रे चेतक सावधान मनसा मित्र क्षणम श्रूयतम। हे मित्र चातक, चातक एक पक्षी होता है जो कि बारिश होता है तभी पानी पीता है। तो वही कहता है, वही कवि कहता है, हे चेतक मित्र, तुम सावधान मन से क्षण भर सुनो, श्रोतम मतलब सुनो, अम्भोधा बहुआ ही शांत गगने सर्वे अप नेता दिशा। आसमान में बहुत सारे बादल हैं, लेकिन सभी दानी नहीं होते। नेता दिशा मतलब सभी दानी नहीं होते। के छेद वृष्टा भर्यद्र वसुधा, कुछ बरस कर धरा को गीला कर देते हैं। गर्जन के चित व्यर्था, और कुछ तो व्यर्थ ही गरजते रहते हैं। यम यम पश्चात तस् तस् पुरतो माँ बृहो दीना वचना, जिस जिसको देखो उससे दुख, उससे दीन वचन मत कहो।
उसके सामने दीन वचन मत कहो। तो यही कहता है, हे चेतक मित्र क्षण भर सुनो, आसमान में बहुत सारे बादल हैं लेकिन सब दानी नहीं होते। कुछ तो बरस कर धरा को गीला कर देते हैं और कुछ तो व्यर्थ ही गरजते रहते हैं। इसलिए जिसको देखो उससे दीन वचन मत कहो। ना वह तड़ांत तपांद वाही मध्या, ना वह विक्रांत किल समनौ हम अस्मिन। तो फिर ना मुझे पीटने से, ना अग्नि के मध्य तपाने से, ना ही बेचने से दुख होता है मुझे। हाँ, स्वरस में मुख दुखम तेदके। स्वर कहता है मुझे मुख दुख एक है, यह तो जन गुंजाय तोलंत, कि मुझे रत्ती से तोला जाता है, तो यही ईश्वर कहता है, ना मुझे पीटने से, ना अग्नि के मत तपाने से, ना ही बेचने से दुख होता है। मेरा दुख तो एक ही है, मेरा मुख दुख तो एक ही है कि मुझे गुंजाए मतलब रत्ती से तोला जाता है। रात्रि गमसात भविष्यात सुप्रभाता। रात्रि होने वाली थी, एक भौरा कमल के पेड़ पे, कमल के फूल पे बैठता है और वो उसी में बंद हो जाता है। तो वो भौरा सोचता है रात्रि गमसात, रात्रि जाएगी, भव्यसात सुप्रभाता, और सुबह आएगा। भाषोदु दशात हस्यास्त पंकजलि। सुबह होते ही जो कमल है वो हंसेगा अर्थात खिलेगा। भौरा ये उसमें बैठ के कमल में सोच रहा है। इत्थम विचांत कोसे गत दीर्घा। यही विचार रहा था कौन? दुर्वेफ मतलब भौरा, उसमें कमल के अंदर। लेकिन यही जो इंसान सोचता है वो होता नहीं है। इस पंक्ति में यही बताना चाह रहा है कवि। हंत नालीन गज उज्जाल। लेकिन तभी दुख की बात है कि तभी हाथी आता है और उस कमल के पेड़ को उखाड़ देता है। तो यही कहता है इस पंक्ति में यही कहता है कि भौरा बैठ के सोचता है कमल के अंदर कि रात्रि जाएगा और सुबह आएगा, और फिर ये जो सुबह होते ही ये कमल है जो खिलेगा, हंसेगा अर्थात खिलेगा। और यही विचारते हुए भौरा कमल के अंदर बैठा था। लेकिन दुखद बात ये है कि तभी हाथी आता और उस कमल के वृक्ष को उखाड़ देता है। धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ आपको मेरे चैनल से कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता होगा।